वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन त्रासी किससे संबंधित है? ए, हिंद महासागर में समुद्री डकैती रोधी अभियान। बी, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में आतंकी ठिकानों के खिलाफ अभियान। सी, तुर्की में भूकंप पीड़ितों के लिए राहत कार्य। या डी, साइबर सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की नई पहल। तो इसका आंसर है बी। तो जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ा क्षेत्र में छिपे आतंकियों को खोजने और उन्हें समाप्त करने के लिए यह सघन अभियान चलाया। यह ऑपरेशन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल जलवायु मानचित्र आकाशा ACASA इंडिया जो जनवरी 2026 में चर्चा में रहा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर को ट्रैक करना। बी, भारतीय कृषि में जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना। सी, हिमालय ग्लेशियरों को पिघलने की निगरानी करना। या डी, तटीय राज्यों में चक्रवात की भविष्यवाणी करना। तो इसका आंसर है बी, भारतीय कृषि में जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना। इसका पूरा नाम है भारतीय कृषि में जलवायु अनुकूलन का मानचित्र, जिसे सरकार ने किसानों को मौसम के प्रति लचीला बनाने के लिए लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म जिला स्तर पर फसल योजना और जलवायु जोखिमों के विश्लेषण करने में मदद करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में स्पेन भारत के किस महत्वपूर्ण पहल में आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ है? ए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। बी, इंडो पैसिफिक महासागर पहल। सी, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। या डी, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो इसका आंसर है बी, इंडो पैसिफिक महासागर पहल। जनवरी 2026 में स्पेन ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के IPOI में शामिल होने की घोषणा की। ये भारत और यूरोपीय देश के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों का एक बड़ा प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रंथ कुटीर जिसका उद्घाटन जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्वारा किया गया कहाँ पर स्थित है? ए, नेशनल म्यूजियम दिल्ली। बी, राष्ट्रपति भवन दिल्ली। सी, शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल। या डी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रपति भवन दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया, जो भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं की पांडुलिपियों का संग्रह है। इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन और दार्शनिक ज्ञान परंपरा को संरक्षित और प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संदर्भ में चौथी औद्योगिक क्रांति का नया केंद्र हाल ही में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? ए, बेंगलुरु। बी, हैदराबाद। सी, आंध्र प्रदेश। या डी, गांधीनगर। तो इसका आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। मुंबई और तेलंगाना के बाद भारत का तीसरा IR 4.0 केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र विशेष रूप से विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा में AI और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जनवरी 2026 में अमेरिका आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, इससे पहले 2020 में भी अमेरिका ने बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू की थी। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, केवल एक। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर WHO से नाता तोड़ लिया है, जिसका वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों पर बड़ा असर पड़ सकता है। प्रशासन का तर्क है कि संगठन में सुधारों की कमी और पक्षपातपूर्ण रवैया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में समाचारों में रहा रोका हैप्पीवायरस रट्टी स्ट्रेन किस बीमारी से संबंधित है? ए, मंकी पॉक्स। बी, हेपेटाइटिस E। सी, स्वाइन फ्लू। या डी, निपाह वायरस। तो इसका आंसर है बी। इसे आमतौर पर चूहा HEV कहा जाता है, जो चूहों से इंसानों में फैल सकता है। हालिया शोधों में इसके सुअर उद्योग और मानव संक्रमण के बीच गहरे संबंध पाए गए हैं, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वीर सुरेंद्र साय जिनकी जयंती जनवरी 2026 में मनाई गई, किस राज्य के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? ए, झारखंड। बी, ओडिशा। सी, छत्तीसगढ़। या डी, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है बी,
ओडिशा। वीर सुरेंद्र साय ओडिशा के संबलपुर क्षेत्र के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता को सम्मानित करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रही व्हीकल टू व्हीकल संचार तकनीक का प्राथमिक लाभ क्या है? ए, वाहनों के माइलेज में सुधार करना, बी, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और सुरक्षा बढ़ाना, सी, ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता को समाप्त करना, या डी, केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग में मदद करना। तो इसका आंसर है बी, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और सुरक्षा बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 10, जनवरी 2026 में सिक्किम राज्य क्यों चर्चा में रहा? ए, पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा खोने के कारण, बी, राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला 15वां राज्य बनने के कारण, सी, चीन के साथ सीमा विवाद के कारण, या डी, नई औद्योगिक नीति लागू करने के कारण। तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला 15वां राज्य बनने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट कुसा किससे संबंधित है? ए, कृषि में उत्पादकता बढ़ाना, बी, भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, सी, गहरे समुद्र में खनन डीप सी माइनिंग, और डी, जनजातीय शिक्षा का आधुनिकीकरण। तो इसका आंसर है बी, प्रोजेक्ट कुसा भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2026 की थीम क्या रही? ए, पुनर्निर्माण विश्वास रीबिल्डिंग ट्रस्ट, बी, खंडित दुनिया में सहयोग कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, सी, संवाद की भावना, ए, स्पिरिट ऑफ डायलॉग, डी, चौथी औद्योगिक क्रांति का प्रबंधन। तो इसका आंसर है सी, संवाद की भावना स्पिरिट ऑफ डायलॉग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2026 में अपनी मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन किया है? ए, अर्जेंटीना, बी, ईरान, सी, वियतनाम, या डी, तुर्की। तो इसका आंसर है ए, अर्जेंटीना। अत्यधिक मुद्रास्फीति से जूझने के बाद अर्जेंटीना ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए एक नई मुद्रा नीति अपनाई है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेशकों का भरोसा फिर से कायम करना है। क्वेश्चन नंबर 14, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत हाल ही में किस रामसर स्थल को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है? ए, चिल्का झील, बी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, सी, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की? ए, ब्राजील, बी, भारत, सी, दक्षिण अफ्रीका, या डी, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर है बी, भारत। भारत ने एक बार फिर विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर बुलंद करने के लिए इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसका मुख्य एजेंडा एक भविष्य के लिए विकास और ऋण संकट समाधान था। क्वेश्चन नंबर 16, सुर्खियों में रही स्मार्ट पी टैक्स प्रणाली किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? ए, महाराष्ट्र, बी, कर्नाटक, सी, उत्तर प्रदेश, या डी, केरल। तो इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 17, ह्वांगसोंग 19 जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया किस देश की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ए, दक्षिण कोरिया, बी, उत्तर कोरिया, सी, चीन, और डी, ईरान। तो इसका आंसर है बी, ह्वांगसोंग 19 उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो हाल ही में चर्चा में रहा इसका उद्देश्य क्या है? ए, नागरिकों के लिए मुफ्त बस यात्रा, बी, देश भर में लकड़ी और अन्य वन उत्पादों का निर्बाध परिवहन, सी, सीमा पर माल ढुलाई का सरलीकरण, या डी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल छूट। तो इसका आंसर है बी, देश भर में लकड़ी और अन्य वन उत्पादों का निर्बाध परिवहन। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट सतर्क किससे संबंधित है? ए, बैंकों के एनपीए को कम करना, बी, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए एआई का उपयोग, सी, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता, या डी, नई मुद्रा डिजाइन करना। तो इसका आंसर है बी, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए एआई का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? ए, लद्दाख, बी, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या डी, जैसलमेर। तो इसका आंसर है बी, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। इसका उद्देश्य प्रकाश प्रदूषण को कम करना और खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए रात के आकाश को संरक्षित करना है।
क्वेश्चन नंबर 21, सागर मंथन जो जनवरी 2026 में खबरों में रहा क्या है? ए, भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी अभ्यास। बी, भारत का पहला व्यापक समुद्री डोमेन जागरूकता प्लेटफॉर्म। सी, गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिजों की खोज का मिशन। या डी, तटीय कचरा प्रबंधन कार्यक्रम। तो इसका आंसर है बी, यह जहाजों की रियल टाइम ट्रैकिंग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड है। इसे शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री सुरक्षा और रसद दक्षता को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को पूरी तरह वैध बनाने वाला कानून पारित किया है जो जनवरी 2026 में प्रभावी हुआ? ए, जर्मनी। बी, चिली। सी, जापान। या डी, पुर्तगाल। तो इसका आंसर है बी, चिली। चिली की संसद ने लंबे विवाद के बाद लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों के लिए सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार को मंजूरी दी है। यह कानून अब कड़े प्रोटोकॉल के साथ जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मिशन उत्कर्ष जिसका दूसरा चरण जनवरी 2026 में शुरू हुआ, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ए, भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाना। बी, किशोरियों में एनीमिया को दूर करना। सी, अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना। या डी, सरकारी स्कूलों का बुनियादी ढांचा सुधारना। तो इसका आंसर है बी, किशोरियों में एनीमिया खून की कमी को दूर करना। आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की इस संयुक्त पहल का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के माध्यम से देश के पिछड़े जिलों में एनीमिया के स्तर को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में समाचारों में रहा कोबाल्ट 60 का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? ए, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माण। बी, कैंसर का उपचार और खाद्य विकिरण। सी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। या डी, 5G दूरसंचार उपकरण। तो इसका आंसर है बी, कैंसर का उपचार और खाद्य विकिरण। तो जनवरी 2026 में भारत ने कोबाल्ट 60 के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में नए कदम उठाए हैं। इसका उपयोग चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने और डिब्बाबंद भोजन को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, लखपति दीदी योजना के संदर्भ में जनवरी 2026 तक सरकार ने कितना नया लक्ष्य निर्धारित किया है? ए, 2 करोड़ महिलाएं। बी, 3 करोड़ महिलाएं। सी, 5 करोड़ महिलाएं। या डी, 10 करोड़ महिलाएं। तो इसका आंसर है बी, 3 करोड़ महिलाएं। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय सालाना 1 लाख से अधिक करने के लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल है। क्वेश्चन नंबर 26, स्मार्ट सिटी मिशन 2.0 के तहत जनवरी 2026 में किस शहर को भारत का पहला शून्य कचरा शहर घोषित किया गया है? जीरो वेस्ट सिटी। ऑप्शन देखते हैं, ए, इंदौर। बी, सूरत। सी, नवी मुंबई। या डी, अंबिकापुर। तो इसका आंसर है सी, नवी मुंबई। नवी मुंबई ने अपने 100% कचरे को पुनर्चक्रित करने और लैंडफिल पर निर्भरता खत्म करने के कारण यह गौरव हासिल किया है। यह मॉडल अब अन्य भारतीय शहरों में भी लागू करने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र क्या है? ए, एक स्वदेशी विमान वाहक पोत। बी, एक भारी वजन वाला टॉर्पीडो। सी, एक नया मौसम पूर्वानुमान उपग्रह। या डी, भारतीय सेना की नई आर्टिलरी गन। तो इसका आंसर है बी, एक भारी वजन वाला टॉर्पीडो। भारतीय नौसेना ने जनवरी 2026 में वरुणास्त्र के एक उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। यह जहाज से छोड़े जाने वाला और गहरे समुद्र में पनडुब्बियों को नष्ट करने वाला एक शक्तिशाली हथियार है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन अमोनिया के निर्यात के लिए भारत ने जनवरी 2026 में किस देश के साथ एक बड़ा समझौता किया है? ए, जर्मनी। बी, जापान। सी, दक्षिण कोरिया। या डी, फ्रांस। तो इसका आंसर है ए, जर्मनी। भारत ने जनवरी 2026 में जर्मनी के साथ ग्रीन अमोनिया के निर्यात और दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक प्रमुख समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 29, डिजिटल शक्ति 5.0 अभियान का उद्देश्य क्या है? ए, गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। बी, महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और डिजिटल कौशल सिखाना। सी, सरकारी सेवाओं का 100% डिजिटलीकरण करना। या डी, बच्चों को कोडिंग सिखाना। तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया यह अभियान महिलाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखने के लिए तरीके सिखाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के क्रियान्वयन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है जिसकी अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2026 में चर्चा में रही? ए, एन के सिंह। बी, रामनाथ कोविंद। सी, अमित शाह।
डी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। तो इसका आंसर है बी रामनाथ कोविंद। तो ये थे जनवरी 2026 के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित एमसीक्यू। आपको कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।